नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे हर हाल में आज की यह वीडियो अवश्य देखें। और दोस्तों, आपको बता दे अब ईश्वर ने आपके जीवन का कौन सा पन्ना खोला है। और दोस्तों, हर एक राज जो आज तक आपसे छुपाया गया है, तो इस वीडियो में हम आपको हर राज के बारे में बताएंगे। तो बस वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक बात को बड़ी ध्यान से सुनना। और दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद आज ऐसा वीडियो आया है। और दोस्तों, अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को उसे देखना एक विनती और है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आप सभी को पहले ही बता दे आने वाले 72 घंटे में आप सभी के जीवन काल में एक भयंकर घटना घटित होने वाली है। और इस घटना के गवाह कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव है। और दूसरी तरफ शनि देव ने आपकी कुंडली में एक नई माया रची है। और जैसे इसीलिए मैं विनती कर रहा हूं कि वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। और दोस्तों, आपको इतने जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, तो आपके उतार चढ़ाव में कमी आएगी कि जीवन फिर से पुनः पटरी पर वापस आएगा। और दोस्तों, आपको लगेगा कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म होने वाला है। और आपको यह भी लगेगा कि हर चीज आपके हाथ से निकल रही है। और दोस्तों, आपको हर चीज आपको मिलने वाली है। कुछ नई चीज आपसे जुड़ेंगे और कुछ पुरानी चीज आपसे छूटेंगे। और दोस्तों, यही विधि का विधान है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इंसान जब नई चीज मिलती तो पुरानी चीजों को भूल जाता है। और दोस्तों, आज के युग की यही सच्चाई है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है, केवल उसे पहचानने की देर है। और दोस्तों, आपको बताने पर स्थिति में बदल नहीं है। हर चीज हर जगह सही समय आने पर ही हमें मिलती है, यह बात तो निश्चित है। और दोस्तों, यह भी बात है कि सब भाग्य का खेल है। भाग्य से ज्यादा और भाग्य से पहले किसी को नहीं मिला। और कौन सी चीज कब मिली है, कैसे मिली है, सब ईश्वर ही जानते हैं। और दोस्तों, आपको यह भी बता दे, अब बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार रखते हैं और आप हर बात को दोनों तरफ से देखते हैं, यही गलत है। और दोस्तों, माना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें केवल एक ही पहलू को देखना चाहिए, क्योंकि दोनों पहलुओं की तरफ देखने से हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। और दोस्तों, इसी कारण आपका भी लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान बहुत अधिक भटक रहा है। और आपको ध्यान इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा लग रहा है। और दोस्तों, अपने आप को एक इज्जत दिमाग वाला व्यक्ति बना ले, जिसका दिमाग स्थित है, जिसका जीवन स्थिर है। आपको बताने अचानक आपको कहीं से अटका हुआ पैसा मिलेगा। और दोस्तों, आप ही के रिश्तेदारों को खबर लग जाएगी कि आपका पैसा आपको मिल चुका है। और फिर भी मैं आपसे उधार मांगने आ सकते हैं, लेकिन आप फिर भी चोट खाए हुए हैं। आपने पहले भी ठोकर खाई है। और आप किसी के आर्थिक मदद कर रहे हैं या फिर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपके पैसे बहुत अधिक मारे हैं। और जब आप उनसे पैसे मांगने जाते थे, तो आप कैसे में आपको केवल बाहर नहीं बहाने मिलते थे,
लेकिन आपको पैसा वापस नहीं मिलता था। लेकिन इस बार आप अच्छे से विचार कर ले कि कैसे इंसान के साथ आपको रिश्ता रखना है, और जिस इंसान से आपको रिश्ता बनाए रखना है तो उसे उधार 1 रुपया भी नहीं देना है। इसीलिए पहले ही सोच विचार कर लेना है कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है और कौन सा रिश्ता आपके लिए गलत है। और दोस्तों, आप हर बार रिश्ता बनाने में धोखा खा लेते हैं क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह कुछ भी कर नहीं होता, और हमें लगता है कि जीवन सरल है, वैसे सही से जी लेंगे। तो दोस्तों, आपको बताने, रिश्ते हो या नहाते हो, जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक चोट नहीं लगती, तब तक हमें सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। और दोस्तों, हमें इस बात को बहुत ध्यान रखना है। फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, फिर चाहे कितना भी अपना ही क्यों ना हो, आप किसी के साथ दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन लोग आपके साथ दिमाग से रिश्ता निभाते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आप कहां से कमज़ोर हो। और दोस्तों, यह भी बता दे कि ऐसे में कुछ इस प्रकार है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और दोस्तों, कभी कभी परिस्थितियों हमें समझ नहीं आती है, और फिर हम यही सोचते हैं कि हे भगवान, यह हमारे जीवन काल में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इस परमात्मा की मर्जी समझकर हमें इसे आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज में ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, आपको बताने, आप अपने परिवार के बारे में खर्च करने में बहुत अधिक सोचेंगे, लेकिन आपका मन किसके लिए रहे हैं? खुद के लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं। और दोस्तों, एक इंसान की जिम्मेदारी उसे कहीं ना कहीं तबाही देती है, लेकिन अगर वह जिम्मेदारी को बोझ ना समझे और जिम्मेदारी की जगह उसे कर्तव्य समझे, तो हमें बहुत ज्यादा सम्मान देता प्राप्त होती है। हाँ, बताने, अगर आपकी जीवन काल में विवाह होने में कोई फायदा आ रही है तो उन लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए कि महादेव जी की शिवलिंग पर अशोक सुंदरी पर हल्दी लगाकर, और फिर महादेव जी के ऊपर हल्दी लगाकर, फिर भाई हल्दी आपको अपने घर के में दरवाजे पर लगानी है। फिर आप देखेंगे कैसे आपके घर में सभी रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। और दोस्तों, आपको बता दे, जब आप बहुत हार चुके थे और टूट चुके थे, तब आपको एकमात्र सहारा मिला था, मैं भी सहारा मिला था परमात्मा का। और दोस्तों, चीज अब सुधरने वाली है बहुत जल्द। बस आप सकारात्मक सोच रखें और आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करें। और दोस्तों, आपको बता देते हैं, जब से मैं शुरू होगा तो आपको सभी चीज इतनी व्यवस्थित नहीं मिलेगी जितनी आप सोच रहे हैं। इसी कारण आपका मन कहीं ना कहीं दुखी होगा। और दोस्तों, आपको देने चीज होती हैं, वह समय के साथ सुधरता जाती है, यह बात आपको समझना है। और दोस्तों, आपको यह भी बताना, कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ नई नई साजिश रचते हैं, लेकिन उनकी यह योजना कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए आपका बाल विवाह कर नहीं हो सकता। और दोस्तों, आने वाले समय में आपकी बहुत सारी मुसीबतें भी काम हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको बताने, आप बहुत अधिक धार्मिक इंसान हैं और आप भक्ति भाव में भी बहुत अधिक विश्वास रखते हैं, और भगवान की पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, परमात्मा को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। और दोस्तों, जिस इंसान में ही है सबको होते हैं,
उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और दोस्तों, इस बात का वैसे ध्यान रखें, आपका अगर नया नया विवाह हुआ है तो चीज़ों को संभाल कर चलना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना है, किस चीज़ में आपके पार्टनर को खुशी मिलती है, किस चीज़ में नहीं मिलती है। और अगर यह चीज़ अब समय रहते ही समझ जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जो लोग अभी पार्लर का काम कर रहे हैं तो उन्हें अभी शादी के सीजन में अच्छी कमाई होने की संभावना है। एक खर्चों में भी इजाफा होगा और संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा। और यह सुविचार कहीं से भी हो सकता है, यह कहीं बाहर जाने का हो सकता है, कहीं सफल होने का हो सकता है। तो दोस्तों, परिस्थितियों बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि इतना अच्छा समय आप सभी की जीवन काल में चल रहा है। तो आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यह है आपके सभी बने बने कम वह बिगाड़ देगा। और दोस्तों, अहंकार पालने से कभी भी किसी का भला हुआ ही नहीं है। और दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं को बड़ा चढ़कर लोगों के सामने पेश करता है तो उसे व्यक्ति के हाथ कभी भी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। और दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती है, यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और दोस्तों, समय के साथ जो बदल गया वह कैसा। और दोस्तों, कुछ आपके पुराने में तरफ से मिलने आ सकते हैं आपके घर, आपको उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। और मुझे इस वक्त नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से बहुत ज्यादा दूरी बनाए रखें। और दोस्तों, जो सर आपका सेवन करते हैं, मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों से तो बहुत ज्यादा दूरी बना ले, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना बैठे। और दोस्त, तो अगर कोई भी 2 नंबर का काम करता है तो आपको उसे व्यक्ति से बहुत अधिक दूरी बना लेनी है। और दोस्तों, आपको बताने, अगर आप शांत रहकर चीज देख रहे हैं तो आपको चीज बहुत अच्छे से दिखाई देगी। और अगर आप किसी चीज पर बहुत अधिक विचार कर रहे हैं तो चीज उतनी व्यवस्थित नहीं होगी, क्योंकि इतनी सोच विचार में हमेशा चीज गलत ही होती है। और दोस्तों, आपको बता देते हैं, आपकी नीयत से तो ईश्वर प्रसन्न है, लेकिन दिखावे से निर्भर आपके ऊपर करता है कि आज तक जो इंसान किसी के नहीं हुए हैं तो आपको उनको पसंद करना है, या परमात्मा जो सबके हैं उनको परेशान करना है। और दोस्तों, आपको बताने, सब कुछ इंसान के हाथ में ही है, यह चीज समय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगी। और दोस्तों, कुछ यह वाले लोग हैं जिन्हें इस समय अभी केवल मौज मस्ती दिख रही है, उन्हें अपना कैरियर नहीं दिख रहा है, यह बहुत गंभीर बात है। उन्हें अपने सपने नहीं दिख रहे हैं, उन्हें अपने परिवार नहीं दिख रहा है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं दिख रही है, उन्हें सिर्फ मौज मस्ती दिख रही है। तो ऐसा काम नहीं चलेगा, यही समय है जो मेहनत करने का है। तो इसीलिए कहते हैं, अच्छे से मेहनत करो जी जान लगा दो मेहनत करने में। और दोस्तों, समस्या आएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो आपको अच्छे से सामना करना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर ज्यादा डर लगता है तो केवल एक लोटा जल महादेव जी के ऊपर चढ़ाकर उन्हें अपनी सभी समस्याएं बताएं, फिर अगले दिन से आपकी कोई भी समस्या बचेगी। ने एक बार आपको चेक कर दिया और बोल दिया
कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, तो आपके अंदर से ही बहुत अच्छा महसूस होगा और आपका जो डर है मैं भी समाप्त होगा। और दोस्तों, अगर आप शादीशुदा है और दोस्तों शादीशुदा जहाँ तक के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपने धर्म पत्नी को संभालने, अपने बच्चों को संभालना, अपने माता पिता और परिवार को संभालना, अपने लोगों का ध्यान रखना, और दोस्तों यह जिम्मेदारियां को आसान नहीं होती है, को निभाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर यह जिम्मेदारी समय रहते नहीं निभाई जाती है तो हमें बहुत बड़े बड़े दुख मिलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां मिलती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि आपको बिल्कुल भी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देना है और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना जो आपके काम की नहीं है, जो आपकी जीवन को खराब बनाने का काम कर रही है। और दोस्त, तो पैसों की बात अगर मैं करूं तो आज के समय में जितना जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उतना जीने के लिए पैसा भी अधिक ज़रूरी है। हालांकि अपने पैसों को बहुत अधिक महत्व दिया है और आप पैसा बचाने में विश्वास हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पैसा आपके हाथ में नहीं रुकता है। और दोस्तों, आपको बताने, आपके ग्रह आपका साथ नहीं देते हैं और हर ग्रह को मजबूत बनाने के लिए वीडियो में हमने आपको पिछली वीडियो में बहुत कुछ बताया है जो आपकी हर ग्रह को मजबूत करेगा। और दोस्तों, हर ग्रह के साथ आपको समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह आपके जीवन के लिए शुभ होता है और कौन सा ग्रह आपके जीवन में आपको लाभ देगा। और दोस्तों, आपको बताने, अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो उसे ऑनलाइन काम के माध्यम से आप अच्छे खासे पैसों का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी कहा कि करवाई है, फिर चाहे मैं किसी से भी संबंधित हूँ, उसका आपको ध्यान से पूरा करना है, क्योंकि अगर एक भी काम गलत हो गया या फिर एक भी साइंस इधर उधर हो गया तो उसमें आपको बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। और अगर आपको तकलीफ हुई तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। और दोस्तों, इस वक्त आपको इतना ज्ञान हमेशा रखता है कि दुश्मन की बातों में नहीं आना है। और दोस्तों, दुश्मन वह नहीं जो आपके साथ मारपीट करते हैं, दुश्मन वह जो खानदानी दुश्मन होते हैं, जैसे पारिवारिक की वजह से लड़ाई होना, किसी जमीन के कारण लड़ाई होना। तो दोस्तों, आज के समय में सभी दुश्मन होते हैं, क्योंकि कोई चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर धोखा देना उसकी फितरत में है तो वह आपसे पूछकर आपको धोखा नहीं देगा, आपके बिना बोले भी आपको धोखा दे सकता है। और दोस्तों, आपको भाग्य, रुपया, पैसा, घर परिवार सब कुछ मिला है तो उसकी कदर कीजिए और लोगों से जाकर पूछिए कि जिनके पास यह सब में से कुछ भी नहीं है तो वह लोग कितना तरह चाहते हैं और रो देते हैं, और तो सब भीख मांग लेते हैं और फिर भी उन्हें नहीं मिलता है। और दोस्तों, परमात्मा ने आपके बिना मांगे दिया है तो उसकी कदर कीजिए, उसका ध्यान रखिए और उसका भला कीजिए। और दोस्तों, आप अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएंगे जिसमें आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और दोस्तों, कुछ लोगों की नियत आपके घर परिवार पर रखी है जो आपके घर परिवार को तोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है और ऐसे लोगों को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपका भला नहीं सोचेंगे, यह लोग केवल आपका बुरा ही बुरा चाहेंगे।
और यह सिर्फ बुरा ही बड़ा करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जीवन में भी महत्व नहीं देना है और ऐसे लोगों को जीवन में नहीं दे देना है। ऐसे लोग दूर से ही आप नमस्कार करके आगे बढ़ जाएं। और दोस्तों, अगर आपके घर कोई भी अपाहिज या आसान व्यक्ति खाने मान जाता है तो आप उसे व्यक्ति को अवश्य खाना खिलाएं। अपनी क्षमता के अनुसार आप उसकी सहायता करें। और दोस्तों, जीवन में इस बात का वास्ते ध्यान रखना कि अगर ठोके खाकर भी नहीं समझे तो आपको बता दें कि मुसाफिर का नसीब नसीब नहीं पत्थर है। और दोस्तों, अगर आपको ठोकने मिल रही है और अगर आप नहीं गिरे हैं तो आप समझ जाएं आपके साथ भगवान खड़े हैं। और जैसे भगवान कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देते, आप आगे बढ़ जाएं। बस आप भगवान पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वही आपके बुरे समय में काम में आने वाले हैं। और यह दुनियादारी को कोई भी इंसान आपके काम में नहीं आएगा। और दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जीवन में संघर्ष करेंगे तभी सफलता हाथ लगेगी, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।